69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से 23 सितंबर को फैसला आना है। मामला इतना उलझा हुआ है, आरक्षण का मुद्दा हो या लिस्ट जारी करने का मुद्दा हो या राजनीति करने का आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा हो, इतना उलझ गया है मामला कि 23 तारीख को क्या फैसला आएगा, इसको लेकर जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनका बहुत कुछ दांव पर है। तो 23 सितंबर को जो फैसला आएगा वो बहुत से घरों को, बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। इस पर बातचीत करने के लिए चयनित अभ्यर्थी हैं सामान्य कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मुल्कराज आनंद सिंह है। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? हम इस समय चयनित हैं बहुत पीड़ा में हैं सर। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला और हम कुशीनगर जनपद में चयनित हैं। एक तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो भी टीचर की नौकरी, सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में। टेट पास करो, सुपर टेट पास करो, फिर जो विज्ञप्ति निकलती है उसमें एंट्रेंस देना है, उसके बाद लिस्ट बनती है, मेधा सूची बनती है, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं, फिर उस पर हाई कोर्ट रोक लगाता है, सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, चुनाव आता है, चुनाव से पहले वैकेंसी निकाल के राजनीति करने की कोशिश होती है। एक जनरल कैटेगरी के चयनित अभ्यर्थी पर कितना कष्ट है, किस किस कष्ट से गुजरता है? इस कष्ट को, इस पीड़ा को हम बता नहीं सकते। किस तरह से हम कहें, खुद समझ में नहीं आ रहा। आप सारी बातें जानते हैं, समाज सारा बात जानता है कि एक जनरल कैटेगरी में पैदा होना ही आज के डेट में अभिशाप बन चुका है। हम अपनी पीड़ा किससे कहें? न सरकार हमारी बात समझ पाती है, न लोग हमारी बात समझते हैं। हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि हम जनरल कैटेगरी में क्यों पैदा हो गए। हम अपने आप को कभी कभी तो लगता है कि जिस तरह से जिन पीड़ाओं से हम गुजर रहे हैं उस तरह से लगता है कि इससे अच्छा इस देश में पैदा ही ना हुए होते, इस देश में पैदा ही ना हुए होते। जिस भारत देश को महान देश कहा जाता है, शिक्षा की अलग एक व्यक्ति है, यहाँ पे तमाम ऋषि मुनि महर्षि जो हुए और इतनी बड़ी इसकी विशेषताएं रहीं। कहा जाता है एकता अनेकता, तमाम प्रकार के, मतलब शब्द नहीं मेरे पास कि मैं कौन कौन से शब्दों से इस देश की संस्कृति को नवाजूं। लेकिन आज हम इस दोराहे पे खड़े हो गए हैं कि हमें तो खुद अपना नाम बताने में, अपना वर्ग बताने में शर्म आती है और कहीं कहीं तो लगता है कि शायद इस देश में पैदा ही न हुए होते। सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद है ना? उम्मीद तो बिल्कुल है, माननीय न्यायालय से हमें पूरा उम्मीद है और माननीय चीफ जस्टिस साहब ने हमारी बातों को एडमिट भी किया, उसको रखा भी, देखा भी। और जहां एक वर्ग हर क्षण, हर पल, हर स्तर पे सिर्फ आरक्षण 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 करता है, क्या हम इस देश के नहीं हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमने टेट की परीक्षा दी, सुपर टेट की परीक्षा दी, 90, 97, 60। सर महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये भर्ती हमारी पहली बार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे तीसरी बार पहुंची है और विभिन्न कारणों से इसको पहुंचाया जाता है। 6 वर्ष से हम मानसिक पीड़ा से झेल रहे हैं, मानसिक पीड़ा से झेल रहे हैं। हम कहना नहीं चाहते, हम क्या क्या बताएं, बहुत सारी लंबी बातें हैं। और माननीय सरकार से मेरा एक स्पष्ट निवेदन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से पहले 7 पेज का जो सबमिशन देने के लिए कहा है, हम आग्रह करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार पहले जो चयनित वर्ग के आरक्षित अनारक्षित जो वर्ग के चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांग है, उनकी जो पीड़ा है, उसको सरकार समझे और सबमिशन में उसको उचित स्थान दे। ठीक। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं कुशीनगर में कार्यरत हूँ इस समय जो है। क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भर्ती है 69,000 की भर्ती है, इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो अब कोई पुलिस का जॉब छोड़ के आया है, तो कोई लेखपाल का जॉब छोड़ के आया है, क्योंकि शिक्षक भर्ती ऐसी मानी जाती है कि यहाँ पे मेधा का सम्मान होता है। लेकिन आज दिन ऐसे देखने पड़ जा रहे हैं कि हम 103 नंबर पाए हैं और मुझे निकाल के एक ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो डबल बेंच का आदेश आया है उससे कहीं ना कहीं जो है हमारा हित प्रभावित होने जा रहा है। तो 103 नंबर पाने वाला बाहर होगा और 92 नंबर पाने वाला अंदर होगा, तो ये कैसे अनरिजर्व की मेधा का सम्मान हुआ? ये तो अनरिजर्व की मेधा का सम्मान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जहाँ पे
ये चीज़ ध्यान में रखी गई हैं कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ज़्यादा ना हो, ताकि इस देश में जो है आरक्षण भी बचा रहे और मेधा भी बचा रहे। अभी बिहार का ही हाल में केस था, 65% आरक्षण देने जा रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम मानवीय चीज़ों को ध्यान में रखे ऐसे आरक्षण देते रह गए तो फिर इस देश में मेधा खत्म हो जाएगी और हमारा देश सोने की चिड़िया है। तो ऐसे ही नहीं हुआ है सर। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रजत सिंह है। रजत सिंह जी। तो भर्ती प्रक्रिया हम बिहार में सुनते थे कि बिहार में बीपीएससी की परीक्षा 5 चरण में होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये बिहार में होता था 90 के दौर में, जब लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल हुआ करता था, तब ये एक लोग हंसी मजाक के तौर पर तंज कसते थे सरकार पे। उत्तर प्रदेश में भी, और वो भी शिक्षकों की भर्ती में, ये स्थिति होगी कि पहले हाई कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट की डबल बेंच से फैसला, सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच खारिज करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला। कभी सोचा था क्या? नहीं सर, ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इस भर्ती में बहुत उच्च स्तर का क्या कहते हैं राजनीति हो रहा है सर। और ये आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स हो रहा है? पॉलिटिक्स हो रहा है सर, डेफिनेटली पॉलिटिक्स हो रहा है। और मुझे माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ रहेगी। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार जब भी अपना पक्ष रखे तो वहाँ पे जो हम चयनित शिक्षक हैं उनके पक्ष को मजबूती से रखे और हमें क्या कहते हैं उचित सम्मान मिले, बस यही चाहते हैं सर। नौकरी बची रहे। नौकरी बची रहे। क्या नाम है सर आपका? मैं मनीष श्रीवास्तव, हाँ। वाराणसी में पोस्टेड हूँ जी। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही आशा करता हूँ कि जो अनारक्षित हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उनको भी जगह मिल जाए और जो अनरिजर्व है उनको भी लग रहा है कि हम सही हैं और हमारे साथ गलत हुआ है, जबकि उनके साथ हमें नहीं लगता है कि गलत हुआ है। लेकिन अगर उन्हें लगता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम यही मतलब उम्मीद करेंगे कि उनके लिए भी जगह बनाए, सरकार को ये कहे कि उनके लिए भी जगह बनाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि सबके परिवार हैं और सब लोग इस दौर में, ये बेरोजगारी की दौर ऐसी है कि ओवर एज हो जा रहे हैं लोग और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो परिवार चलाना अपने आप में चुनौती है। परिवार चलाना अपने आप में चुनौती है। ठीक, मैं समझ गया। आपका नाम क्या है सर? ओम प्रकाश चौबे। आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं? कुशीनगर में। कुशीनगर। क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? कहना यह चाहते हैं कि किसी तरह से किसी के साथ अन्याय न हो, इस लिस्ट को छेड़ा न जाए। और अगर सरकार चाहती है या कोर्ट चाहती है तो ओबीसी भाई को भी कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन इस लिस्ट को छेड़ने से बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। हमारे बहुत से जनरल भाई रोड पे आ जाएंगे, भुखमरी कगार पे आ जाएंगे। यह जो है मानवता के लिए उचित नहीं होगा। मतलब नई नौकरियां निकालिए आप। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो नई नियुक्ति निकालिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जनरल भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नई नियुक्तियाँ दीजिए, लेकिन इस लिस्ट को छेड़ा न जाए। क्या नाम है भैया आपका? विनय चौबे नाम है, मैं वाराणसी में कार्यरत हूँ। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस भर्ती में कोई धांधली, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार योगी जी की भर्ती एकदम फ्रेश की है, निष्पक्ष की है। बस ये है कि इस भर्ती में विपक्ष जो अपोजिशन है वो वर्तमान सरकार पे राजनीतिक प्रेशर बना रही है, एक पीडीए की राजनीति कर रही है और वो चाह रही है कि सरकार को प्रेशर में ला के और हम समाज में दिखा सके कि हम दलितों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, जबकि सरकार, वर्तमान सरकार भी दलित और पिछड़ों के साथ है। लेकिन कोई भी भर्ती मानवीय आधार पे नहीं, मेरिट के आधार पे होती है। ये भी भर्ती मेरिट के आधार पे हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष इसमें रिजर्वेशन को रिलैक्सेशन का नाम देना चाह रहा है, जबकि रिजर्वेशन होती है, रिलैक्सेशन नहीं होती है। आपको रिलैक्सेशन एडमिशन में मिलता है, किसी की नौकरी के एग्जामिनेशन में आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, वहाँ आपको रिजर्वेशन मिलता है और रिजर्वेशन के थ्रू आप नौकरी पाते हैं। आप मेरिटोरियस हैं, किसी भी वर्ग के हैं तो आप अनरिजर्व कहे जाते हैं, ठीक। और अनरिजर्व में आपको आने के लिए आपको मेरिटोरियस होना होगा, चाहे आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, यादव हो, कुशवाहा हो, किसी भी कास्ट के हो। अगर आप मेरिटोरियस हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे, नहीं मेरिटोरियस हैं तो अपनी कैटेगरी में आप सेलेक्ट होंगे। लेकिन अब अनरिजर्व में आप आने के लिए रिजर्वेशन को रिलैक्सेशन का एक जगह नाम दे देंगे। और सारी समस्या इसी वजह से है कि हमने एटीआरए में रिलैक्सेशन पाया और फाइनल में हमने रिजर्वेशन पाया, तो ये गलत है। और विपक्षी सरकार इसी मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार पर प्रेशर डाल रही है। तो ये बताइए कि हम ये कह सकते हैं क्या कि विपक्ष ने एक
जाल बिछाया और योगी जी फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। जो विपक्ष के अगुवाकार बने हैं, जो इस केस को यहाँ वहाँ ले जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो राजनीति करते हैं और विपक्षी पार्टियाँ, विपक्षी नेता इसमें पूरा हवा देते हैं, उनको हर तरह का सहयोग देते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे पक्ष के लीडर हों या विपक्ष के लीडर हों, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने सिर्फ एक खास वर्ग के लिए खुल के की, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम इस देश के वोटर नहीं हैं? हम चयनित शिक्षक हैं, हमारे साथ इस तरह का दोहरापन क्यों? और सर ये सही बात है, सिंगल बेंच में हमने इस केस को जीता है। उसने कहा है कि ATRE, जिस पे ये पूरी लड़ाई हो रही है 90-97 की, ATRE इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन। और सिंगल बेंच ने कहा कि इट इज ए क्वालिफाइंग नेचर बट इट इज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन। बट डबल बेंच ने इस बात को नहीं समझा और वहाँ ना हम पार्टी थे, ना हमारी बातों को वहाँ रखा गया, ना हमें पार्टी बनाया गया। एक तरफा वहाँ पे डिसीजन ऐसा आया है। हमें पूरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय चीफ जस्टिस से पूरा ये निवेदन है और पूरा विश्वास है कि पक्ष में हमारे फैसला आएगा। मतलब ये नियुक्ति जो है अब वो राजनीति में फंस गई है, राजनीति में फंस गई है। विपक्ष राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष उस राजनीति में फंसकर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। 23 सितंबर को उस पर फैसला आना है। मुख्य न्यायाधीश खुद उस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं और जो पूरा मामला है वो वोट की राजनीति में उलझ कर रह गया है। अब नियुक्ति के मामले में भी, नौकरी के मामले में भी उत्तर प्रदेश में बिहार के 90 वाला दशक अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है कि नियुक्ति का मतलब है पहले प्रीलिम्स होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फाइनल लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट फिर हाई कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ से फैसला आएगा। और जिस तरीके से 90 के दशक में वोट की राजनीति ने बिहार के छात्रों का, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल अब उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल वही दिखाई दे रहा है। वोट की राजनीति ने इस कदर इस पूरे मामले को उलझा दिया है कि 23 सितंबर को क्या फैसला होगा उसको लेकर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका दिल अब धड़क रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।